एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि अमेरिका इसे कुछ ही घंटों में जीत लेगा, वो सिर्फ 3 दिनों में पूरी तरह से पलट चुका है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जी हाँ, जंग का आज तीसरा दिन है और इन 3 दिनों के अंदर पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई है। जो एक तरफा जीत लग रही थी वो अब एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहां कोई कुछ भी कह नहीं पा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का पलटवार। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 560 से भी ज्यादा। ईरान ने अब तक कम से कम 19 अलग अलग ठिकानों पर 560 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दाग दी हैं। ये कोई छोटा मोटा जवाब नहीं है, ये एक जबरदस्त हमला है। और ऐसा नहीं है कि ये हमला बस एक बार हुआ हो। ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC है, उसके मुताबिक ये हमलों की 11वीं लहर थी। 11वीं मतलब ईरान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो लगातार हमले किए जा रहा है। तो ईरान के इन लगातार हमलों के बीच अमेरिका की क्या हालत है? एक तरफ है राष्ट्रपति ट्रंप के बयान और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये शब्द हैं खुद राष्ट्रपति ट्रंप के। वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, असली हमला तो अभी बाकी है। लेकिन क्या सच में जमीन पर भी यही तस्वीर दिख रही है? बयान के बिल्कुल उलट जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 4 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, 14 बुरी तरह घायल हैं, और तो और अमेरिका अपने 3 फाइटर जेट्स भी गंवा चुका है। और ये सब नुकसान झेलने के बाद हासिल क्या हुआ? जीरो, कोई भी रणनीतिक फायदा नहीं। और ये सिर्फ जंग के मैदान की बात नहीं है, ट्रंप पर अपने ही देश में जबरदस्त दबाव है। सैनिकों की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा है, कुछ विवादित फाइलों में उनका नाम आ गया है, और ऊपर से चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। मतलब उन पर इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रेशर चारों तरफ से बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने इस तरह से कैसे टिक पा रहा है? इसका जवाब छिपा है ईरान की एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही कारगर रणनीति में। तो वो कौन सी रणनीति है जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री को भी इतना परेशान कर रही है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ईरान ने अपनी जमीन का, अपने पहाड़ों का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपनी सारी मिसाइलें और लॉन्च पैड्स पहाड़ों के अंदर बहुत गहरे बंकरों में छिपा दिए हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अमेरिका के अरबों डॉलर के एडवांस्ड B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स भी इन ठिकानों को ढूंढ नहीं पाते, और उन्हें तबाह करना तो दूर की बात है। और इस रणनीति का असर ये हुआ है कि अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के करीब 500 लोग तो मारे गए, लेकिन अमेरिका अपना एक भी बड़ा मिलिट्री टारगेट पूरा नहीं कर पाया। ना वो किसी न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सके और ना ही मिसाइलों के गोदामों को। मतलब 500 जाने गई, लेकिन रणनीतिक तौर पर अमेरिका के हाथ बिल्कुल खाली हैं। और अब इस लड़ाई की आग सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही नहीं रह गई है, ये पूरी दुनिया में फैल रही है, और पुराने रिश्ते भी इसकी वजह से टूट रहे हैं। दुनिया अब साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंटी दिख रही है। देखिए, स्पेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया है। वहीं पाकिस्तान ने मदद तो की है, लेकिन अब उस पर ईरान के सीधे हमले का खतरा मंडरा रहा है। सऊदी अरब पर भी टेंशन बढ़ गई है, और कुवैत जैसे देश में जो अमेरिका का करीबी माना जाता था, वहां अब अपनी ही जनता ईरान के समर्थन में खड़ी हो रही है। तो अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के सबसे नाजुक मोड़ पर, एक ऐसी जगह जहां दोनों देश अपनी अपनी बात पर अड़े हैं और कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है ये तो बस शुरुआत है, और दूसरी तरफ ईरान का कहना है अब कोई बातचीत नहीं होगी, ये आर पार की लड़ाई है। मतलब डिप्लोमेसी और बातचीत के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। तो अब हम सब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। आज रात राष्ट्रपति ट्रंप एक बहुत बड़ा भाषण देने वाले हैं, और उधर ईरान अपने हमलों की 12वीं लहर की तैयारी कर चुका है। सवाल एक ही है, इस विस्फोटक हालात में अगला कदम क्या होगा? क्या एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।